वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल मार्केट में जो है Q2 के रिज़ल्ट का दौर चल रहा है। इसी बीच में एक कंपनी का रिज़ल्ट आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए बात करते हैं उस कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में। और कंपनी ने आपको एक बड़ी बात है, कंपनी ने आपको अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। तो इस डिविडेंड के बारे में हम जानेंगे। पहले हम जब पढ़ते हैं इस कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के रिज़ल्ट के बारे में। तो इस कंपनी ने जो आपको रिज़ल्ट दिया है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ये इसके रिज़ल्ट को थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके सितंबर क्वार्टर का डेटा देखेंगे आप पिछले साल के, ये इसके पिछले साल का सितंबर क्वार्टर का डेटा, ये इस साल के सितंबर क्वार्टर का है जो अभी करंट रिजल्ट रहा है, और ये पिछले जून का है। तो आप देख सकते हैं 323 करोड़ से रेवेन्यू इसका जो है इनकम है 389 करोड़ हो गया है। जो इनकम में इसके छप्पन करोड़ की जंप है। और जो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे रेवेन्यू में लगभग 351 से 389 हो गया, जो 27-28 करोड़ की जंप इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिखाई है। रेवेन्यू में दोनों में ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में जंप है। अब चलते हैं इसके एक्सपेंस के बारे में। 259 करोड़ से एक्सपेंस इसके हो चुके हैं 316 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपेंस में इसने लगभग 56 करोड़ की जंप यहाँ पे दिखाई है, जो कि बहुत ज़्यादा इसने एक्सपेंस अपने करें, खर्चे यहाँ पे करें इसने। और जो इसने जो 28 करोड़ का 280 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसने एक्सपेंस बढ़ाए हैं, 316 करोड़ कर दिए हैं। ये 36 करोड़ की जंप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंस में। तो इसमें जो एक्सपेंस में जो बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, इसने कुछ अदर एक्सपेंसेस करे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिछले क्वार्टर इसने 29 करोड़ का किया था, उससे जून क्वार्टर में इसने 28 करोड़ का, इस बार इसने सीधा 33 करोड़ का। यानी कि ये जो 5 करोड़ का जो अंतर दिख रहा है, यहीं पे इसका आ रहा है कि अदर एक्सपेंस में इसने कुछ खर्चा किया है कंपनी ने। अब इसकी बात करते हैं हम जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। जब टैक्स काटने के बाद इसका जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो टैक्स इसका जो इनकम प्रॉफिट आएगा, टैक्स बिफोर टैक्स है जो 64 करोड़ से घट के हो गया है 62.72 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ की डाउनफॉल ईयर इसके प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 6-7 करोड़ की डाउन इसके जो है प्रॉफिट में आपको देखने की मिलेगी। मतलब 70 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्रॉफिट अब यहाँ पे 62 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब बात करते हैं इसके जो नेट प्रॉफिट पे भी इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। यहाँ पे अगर नीचे चलेंगे हम तो यही रहा इसका नेट प्रॉफिट जो आता है वो टैक्स काट के आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, इसका ये रहा यहाँ पे लॉस ऑन प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। तो ये 48 करोड़ से यहाँ पे हो गया 46.94 करोड़, यानी कुल मिला के 1 करोड़ 6 लाख का कम आया है। प्रॉफिट इस बार डाउन है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लगभग 6-7 करोड़ का डाउन है प्रॉफिट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन आया है। उसके बाद जो EPS भी इसका गिर गया है, एक 1.93 से 1.89 हो गया। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका EPS गिर चुका है। अब इसके बात करते हैं इसके डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने जो आपको डिविडेंड दिया उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए इसके डिविडेंड पे चलते हैं ऊपर। यहाँ पे आपको इसको डिविडेंड मिलेगा सबसे टॉप में। तो ये रहे हम आगे इसके डिविडेंड वाले पोर्शन पे। तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। 100% फेस वैल्यू भी इसको इसने कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो ये इस बार का इसका दूसरा इंटरिम डिविडेंड है। तो ये मैंने आपको इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में समझा दिया, इसकी डिविडेंड के बारे में समझा दिया। इसी तरह से मैं आपके लिए और रिजल्ट लेके आऊँगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।